Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Preeti Singh, your educator, and today we are going to study Ease of Doing Business Report 2020 for your upcoming UPSC prelims as well as mains examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease and the link is given below in the description box. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों रहा 2020 में। बिकॉज वर्ल्ड बैंक ने 2020 में इसको रिलीज़ किया और इसमें इंडिया का रैंक जो है बहुत ही इम्प्रूव किया है। अगर हम बात करते हैं 2019 में जो ये रिपोर्ट मिला था हमें, इसमें इंडिया का रैंक 77 था, बट अगेन 2020 में इंडिया का रैंक कितना हो गया 63। इट मीन्स क्या कि हमारा इंप्रूवमेंट जो हुआ है 14% से हुआ है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है क्या। तो ये जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये एक इंडेक्स है जो कि बेसिकली इफेक्ट बताता है कि गवर्नमेंट के जो भी रेगुलेशंस है बिजनेस पे किस तरह से इफेक्ट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज ला रही है उसके बारे में बताता है और जो भी वो पॉलिसीज इन्फोर्स कर रही है। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 2003 में और उसके बाद से अब तक ये हो ही रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 10 पैरामीटर्स होते हैं और उन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे किसी भी कंट्री का बेसिकली उसका रैंक जो होता है वो डिसाइड होता है कि कितना अच्छा उन 10 पैरामीटर्स पे ये कंट्री जो है बेटर परफॉर्मेंस कर रही है। तो सिंपली यू कैन से इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन रनिंग अ बिजनेस। अब बात आता है कि किसी भी कंट्री का जो रैंक है वो हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो वी डिसाइड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर। यहाँ पे बेसिकली 1 to 100 स्कोर होता है और जिस भी कंट्री का स्कोर 100 के आसपास है इट मीन्स क्या कि वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बहुत ही अच्छा से वहाँ पे परफॉर्मेंस उस कंट्री का बहुत ही अच्छा है। वही जो 1 2 3 या 1 से क्लोजर है वहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पैरामीटर्स है वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा खासा नहीं हो रहा है। जैसे इस बार का रिपोर्ट देखिए तो हमें पता चलता है कि न्यूजीलैंड जो है वो टॉप में है। वहीं आप बात करते हैं अदर कंट्रीज जो हमारे बिलो है वहाँ पे ये होता है कि बेसिकली उनका जो स्कोर आता है वो बहुत ही कम रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस बार का जो रिपोर्ट है उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये 10 पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं जिस पे हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है डिपेंड करता है और उसको मेजर करते हैं। तो बेसिकली किसी भी कंट्री में बिजनेस करने के लिए ये 10 पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिस पे वहाँ का बिजनेस डिपेंड करता है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ओपनिंग अ बिजनेस। वहाँ पे ये देखा जाता है कि जो स्टार्टिंग अ बिजनेस है कि बिजनेस अब स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे ईजियर मेथड से गवर्नमेंट की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कोई रेस्ट्रिक्शंस तो ज़्यादा नहीं लगा रही है। साथ साथ एम्प्लॉइंग वर्कर्स की तरफ फोकस भी किया जाता है। फिर अगला इंडिकेटर आप देखते हैं तो गेटिंग अ लोकेशन। लोकेशन कैसा है, वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है वो कंस्ट्रक्शन परमिट दे रही है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मिलता है कि नहीं, साथ साथ रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं प्रॉपर्टी का। अगेन आता है एक्सेसिंग फाइनेंस, मतलब कि उन्हें क्रेडिट मिलता है कि नहीं, या इवन जो माइनॉरिटीज़ हैं वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको उनके जो पैसे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्या नहीं। सिंपली बोल सकते हैं प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। वैसे ही अगला पैरामीटर्स देखेंगे तो वो है डीलिंग विद डे टू डे ऑपरेशंस, जैसे कि पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, कॉन्ट्रैक्टिंग विद द गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट से कैसे वो बात कर रही है, पेमेंट कितना कर रही है, और ट्रेडिंग अक्रॉस जो बॉर्डर हो रहा है एक से कंट्री से दूसरे कंट्री में वो कैसा है। साथ साथ में ऑपरेटिंग इन ए सिक्योर बिजनेस दैट इज इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी या रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। तो इनके बारे में ये जो 10 पिरामिड्स हैं इसी बेसिस पे हम लोग किसी भी कंट्री का रैंक डिसाइड करते हैं। तो इस बार का जो रिपोर्ट है उसका की फाइंडिंग देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहा है। तो 2020 में जो ये रिपोर्ट रिलीज हुआ तो उसमें जो टॉप कंट्री है वो है न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड का रैंक फर्स्ट रहा है। यहाँ का जो स्कोर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका ऑलमोस्ट 88 के आसपास इसका स्कोर रहा है। इट मीन्स क्या कि बेटर परफॉर्म कर रहा है। वहीं आप अदर कंट्रीज देखते हैं जो सबसे लास्ट में है दैट इज सोमालिया जो है सबसे लास्ट इसका रैंक रहा है 190 रहा है, जिसका स्कोर जो था बेसिकली 20 रहा है। हम लोग अभी चैट में देखेंगे कि क्या स्कोर था। बेसिकली टोटल कितने हमारे यहाँ कंट्री है, जो कंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है जहाँ पे हम लोग की रिपोर्ट निकालते हैं 119 कंट्री है, तो सोमालिया का सबसे लास्ट में रैंक रहा है। वहीं हम इंडिया का स्केल देखते हैं कि इंडिया का पोजीशन क्या रहा है, तो पता चलता है कि इंडिया का जो पोजीशन है वो इस बार 63rd आया है। अभी मैंने आपको बताया कि न्यूज़ में रहने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम लोग बहुत ही इंप्रूव किए हैं इसमें। वहीं अगर आप 2018 मतलब या 2019 में जब रिपोर्ट आया था 2018 का, तो वहाँ पे हमारा पोजीशन 77 था और इस बार कितना रहा है 63 रहा है। इट मीन्स हमारा इम्प्रूवमेंट जो हुआ है बेसिकली कितना हुआ है 14 प्लेसेस का हुआ है। इंडिया का इस बार भी स्कोर भी देखिए, स्कोर में भी बहुत ही डेवलपमेंट बहुत ही इंप्रूवमेंट हुआ है। स्कोर हमारा 67.23 था लास्ट ईयर और इस बार कितना हो गया है 71। मतलब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे स्कोर जो है
जो बहुत ही जो 100 के क्लोजेस्ट होता है वहाँ पे इट मीन्स की परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इस बार का हमारा 100 के बहुत ही क्लोज में है, इट मीन्स हमारे यहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और एक चीज़ इस रिपोर्ट में हमें पता चला है कि इंडिया इज द फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ थर्ड कंसिक्यूटिव कंट्री विच आर प्रेजेंट इन द लिस्ट ऑफ 10 इकोनॉमीज जहाँ पे बहुत ही तेज़ी से इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये तीसरी बार हो रहा है। अभी इसको भी हम लोग फ्लो में चार्ट में देखेंगे कि क्या रिपोर्ट रहा है। ऑल्सो ये भी हमें पता चला है कि इंडिया लगातार 6 साल से इसका हमेशा फर्स्ट पोजीशन आ रहा है साउथ एशियन कंट्री में। बट अगर आप 2014 में देखें तो इंडिया का रैंक कितना था, 6 था। बट उसके बाद से जितनी भी रिपोर्ट्स हमारा बार बार रिलीज हो रहा है ये रिपोर्ट, तो वहाँ पे इंडिया का रैंक हमेशा ही साउथ एशिया में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड बट सिर्फ साउथ एशिया में, पूरा वर्ल्ड का रैंक इंडिया का जो रैंक है वो कितना रह रहा है, फर्स्ट पोजिशन रहा है। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे हमें हाईएस्ट जंप हमारे कंट्री में दिखने बहुत से मतलब बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है बाई एनी लार्ज कंट्री सिंस 2011। तो एक बार इसको हम लोग चार्ट में भी देख लेते हैं कि कौन से कंट्री का क्या क्या रैंक रहा है। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट रैंक, लास्ट रैंक, इंडिया का रैंक, ये सारी चीज़ें ये जो सारी कंट्रीज हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट कंट्रीज जो है वो थी हमारी न्यूजीलैंड, जिसका स्कोर जो था वो बेसिकली था 86.8 और लास्ट ईयर जो था ये बेसिकली इसका 87 था। वहीं आप सेकंड रैंक देखेंगे तो सिंगापुर है, और लास्ट रैंक जो है वो है सोमालिया का, जिसका स्कोर जो है बेसिकली 20 है, जो कि 1 के बहुत ही क्लोजेस्ट है। इट मीन्स यहाँ पे परफॉर्मेंस बेटर नहीं है। और अगर आप इंडिया का देखेंगे तो इंडिया का रैंक इस बार रहा है 63, और लास्ट ईयर जो था वो थोड़ा हम लोग 14 पॉइंट से लास्ट ईयर से इम्प्रूव किए हैं, और इस बार का हमारा स्कोर कितना है, 71 रहा है। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन फर्स्ट पे है, कौन लास्ट पे था, और इंडिया का रैंक क्या रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया जो है 2005 से इसका सिनेरियो क्या रहा है। अगर आप देखेंगे 2005 से सिनेरियो, तो यहाँ पे इंडिया का जो रैंक था 2014 उस बहुत ही ज़्यादा नहीं था, बहुत कम बुरा रैंक आता था। कभी 116 आता था 119 कंट्री में से, कभी 134 आया है, कभी 120 आया है। इवन 2014 में जो हमारा रैंक था वो बहुत ही कम रहा है, ऑलमोस्ट 142 रहा है। बट उसके बाद आप देखेंगे तो हमारे यहाँ स्लाइटली बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद से जो हमारा 2014 में हमारा रिपोर्ट आया वहाँ पे हमारा रैंक 130 रहा। अगेन 2016 में भी हमारा रैंक 130 रहा। बट उसके बाद से जब हमारा 18 का रिपोर्ट आया तो 100 रहा, 19 का रिपोर्ट में 77 रहा। वहीं जब हमारा 2020 का रिपोर्ट आया तो हमारा रैंक कितना रहा है, 63। तो ये हमारा देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ जो इम्प्रूवमेंट है बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो अब बात आता है कि पूरे जो मैंने आपको बताया कि 10 कंट्रीज ऐसी है जो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रही है। और इस बार का जो रिपोर्ट आया है तो पता चला है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका पहले भले ही बहुत इंप्रूवमेंट बुरा था बट अभी जो है बहुत अच्छा से इम्प्रूव किया है। और वो 10 कंट्रीज़ कौन कौन सी है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो है सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, टोगो, और ये सारी हमारी कंट्रीज जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी है। यहाँ पे चाइना और इंडिया दोनों हैं। चाइना का जो इस बार का रैंक था वो 31 था, वहीं इंडिया का रैंक कितना रहा था, 63 रहा था। बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या रखना है कि जो DBA स्कोर है वहाँ पे चाइना का स्कोर 4.0 से बढ़ा है और इंडिया का स्कोर बेसिकली 3.5 से बढ़ा था। अब बात आता है कि किस चीज़ में हमारे यहाँ मतलब ये जो कंट्रीज़ हैं कौन कौन से चीज़ों में इनका इंप्रूवमेंट हुआ है। तो सबका दिया है कि सऊदी अरबिया में स्टार्टिंग बिजनेस में बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट हुआ है, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट में, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है, गेटिंग क्रेडिट में, इन सारी चीज़ों में वहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है। वहीं आप इंडिया का देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इंडिया 4 चीज़ों में बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट लाया है। फर्स्ट इज स्टार्टिंग अ बिजनेस, दूसरा जो है वह डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, थर्ड जो है हमारा ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, एंड लास्ट इज द रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। तो इनके बारे में हम लोग देख लेंगे कि आखिर ये इंडिया का जो पोजीशन है इसमें कैसे इंप्रूव किया है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग 4 चीज़ों में बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट किए हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये पैरामीटर्स जो है इंडिया का रैंक क्या रहा है। तो अगर आप देखते हैं जो हमारा पहला है दैट इज स्टार्टिंग अ बिजनेस में रैंक हमारा बहुत अच्छे से बढ़ा है। पहले जो था 137 था बट इस बार हमारा रैंक कितना रहा है, 136 रहा है। वहीं देखिए आप डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट तो हमारा रैंक बहुत अच्छा हो गया है। लास्ट ईयर 52 था और इस बार हमारा 27 हुआ है। मतलब इसमें हमारा जो रैंक है काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। वहीं आप ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में देखें तो यहाँ पे भी हमारा रैंक बहुत अच्छे से सुधरा है। 68 पहले था और अभी कितना है, 60। हमारा पिछली बार जो था 80 था और इस बार कितना रहा है, 68 रहा है। अगेन आप रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी का देखें तो पिछली बार हमारा जो रैंक था वो 108 था और इस बार हमारा रैंक कितना रहा है, 52 आया है। तो अब आता है कि ये चारों चीज़ों में हमारा इंप्रूवमेंट कैसे हुआ है। सबसे पहला जो आता है वो होता है स्टार्टिंग अ बिजनेस। इसका मतलब क्या कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा ही इसमें इंप्रूवमेंट लाई है। गवर्नमेंट जो है लोगों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दी है कि वो लोग अच्छा आपसे अपना बिजनेस जो सेटअप कर सकते हैं। दूसरा जो है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स,
तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट लाई है। पिछली बार का अगर आप वेयर हाउस कॉस्ट देखें तो बहुत ही ज़्यादा था, मतलब 5.7% था, बट इस बार का जो है वो कितना रहा है 4.4% हो गया। इट मीन्स क्या कि अब जो यहाँ पे वेयर हाउस परमिट्स कॉस्ट है वो बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन परमिट्स में अच्छा खासा मिल रहा है। वैसे ही आप ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर देखिए तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि हम लोग का इसमें भी इंप्रूवमेंट अच्छे से हुआ है। गवर्नमेंट अच्छे स्टेप्स ले रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसको भी ईजियर बनाई है। एंड लास्ट जो है वो है सॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, मतलब सॉल्विंग इंसॉल्वेंसी जो है यहाँ पे भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे से सुधार हुआ है। लास्ट मतलब पिछले साल की बात करें तो बहुत ही मतलब 26.5 था, बट इस बार का कितना हो गया 1.6% यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी में। तो ये चारों जो इंपॉर्टेंट हमारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हमारा बहुत ही इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये हमारा पूरा हो गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।